हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्लास 10th सोशल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको इस वीडियो को जैसे ही पूरा आप देखिएगा तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस तरह से बताया हूँ इस वीडियो में कि आपको कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है इस टॉपिक में। और मैं एक कहानी की तरह से बताया हूँ और आपको ये याद हो जाएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक कहानी की तरह से बताया हूँ। तो आप लोगों के कीमती समय को बिना बर्बाद किए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। तो देखिए, जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। मैं अभी डिफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी कहानी समझा रहा हूँ। आपको मैं डिफिनेशन बाद में बताऊँगा। अगर ये आप समझ जाइएगा तो आप खुद से भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। तो बोला जा रहा है जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे और सभी राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। कुछ धार्मिक लोग थे तो कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ सामाजिक लोग थे। और इसमें ये विषमताएं पाई गई थी। कहाँ पे? जर्मनी में। और कितने छोटे छोटे राज्य थे? 300 राज्य थे और सभी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। अलग अलग धर्म, अलग अलग राजनीति, अलग अलग सामाजिक विशेषताएं, ये सब उनकी विशेषताएं थी। तो जिससे जर्मनी की बात की भावना का अभाव था। मतलब जर्मनी में कोई एकजुट नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण से जब एक ही, मान लीजिए कि अगर यदि एक ही जगह पे कोई, अगर यदि अच्छा आलू है और कुछ सड़ा आलू है तो वो एक जगह नहीं रह सकता है। वही बात इसमें भी था कि कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग खराब थे, जो कि मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए इसमें राष्ट्रवाद नहीं हो रहा था। राष्ट्रवाद इसमें नहीं हो रहा था, यानी एकजुट नहीं हो पा रहे थे। और एकीकरण का मतलब क्या होता है? मिलना। मिलना यानी ये मिल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्योंकि अलग अलग प्रकार के आदमी रह रहे थे। यही इनमें बाधाएं आ रही थी कि ये सभी मिल नहीं पा रहे थे। इसको मिलाने में यानी एकजुट करने में बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ा। उसी को हम लोग बोलते हैं बाधाएं। यानी जर्मनी के एकीकरण में यही बाधाएं आई थी कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, जिस कारण से एकजुट नहीं हो पा रहे थे। उसको एकजुट करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और वही एक बाधा का निर्माण कर रही थी। उसी को हम लोग बोलते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। डिफिनेशन आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख दिया हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। आपको बताया कि 300 छोटे छोटे राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। यानी सब अलग अलग प्रकार के लोग थे। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सब अलग अलग थे। उनमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी राष्ट्रवाद का अभाव था उसमें। कहाँ पे? जर्मनी में। क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते थे सभी, क्योंकि अलग अलग थे। उसमें बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी मिलाने में, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में बहुत कठिनाइयाँ हुई। तो उसी कठिनाइयों को हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं कहते हैं। उसी को हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको जैसे पता होगा कि मैं कमेंट के लिए अलग से वीडियो लाता हूँ और सबका नाम लेता हूँ